वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे साइंस की, जो 18 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। इस वर्कशीट नंबर 32 में हमें टॉपिक दिया हुआ है लाइट। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, लाइट ही टॉपिक, जिसमें हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। अब हम कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। टुडे मनीष along with his friends was using the magnifying lens to observe the body parts of a cockroach। आज मनीष अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से किसकी बॉडी को देख रहा था, किसके बॉडी के पार्ट्स को? कॉकरोच की। मनीष noticed that without the magnifying lens he could not see the cockroach's body part properly। मनीष ने क्या नोटिस किया कि अगर वो मैग्नीफाइंग लेंस को नहीं यूज़ कर रहा था तो वो कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को ढंग से नहीं देख पा रहा था। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस। चलिए पता लगाते हैं ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नीफाइंग ग्लास से वो देख रहा था तो उसे कॉकरोच के पार्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे, पर बिना माइक्रोस्कोप के जब वो वैसे नॉर्मल अपनी आँखों से देख रहा था तो उसे नहीं नज़र आ रहे थे। मैग्नीफाइंग लेंस होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में ये बताया हुआ है, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा होता है वो एक तरीके का लेंस होता है। इट इज़ यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट्स। ये किस लिए यूज़ होता है? बहुत जो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स। लेंसेज हम यूज़ करते हैं चश्मों में, दूरबीन वगैरह में, और जो माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं सूक्ष्म जीवियों को देखने के लिए, या दूर के चांद तारे वगैरह देखने हो डिटेल में तो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। जब पास की कोई छोटी लैब में हमें ब्लड के सैंपल वगैरह देखने होते हैं तो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो मतलब दूर की, पास की और चश्मे वगैरह में हम लेंस का यूज़ करते हैं। लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। लेंसेज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनके थ्रू लाइट पास कर लेती है। आप ये देखो, ये पेपर पे कितना पतला पतला लिखा हुआ था, कितना छोटा छोटा। ये वैसे तो हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, पर जब हम इस ऐसा, आपने देखा भी होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे देखोगे तो ये जूम हो गया ना, थोड़ा आपको क्लियर और बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। ये आपको यहाँ एक मैग्नीफाइंग लेंस दिखाया हुआ है, आपने देखा भी होगा ऐसा मैग्नीफाइंग लेंस। अब देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस कैसे होते हैं। ये नीचे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये वाला आपका है कन्वेक्स लेंस और ये वाला है आपका कनकेव लेंस। दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। एक देखो बीच में से मोटा है और ऊपर से पतला है, नीचे से भी पतला है। दूसरे वाला बीच में से पतला है, ऊपर से और नीचे से मोटा है। जो बीच में से मोटा होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है। द लेंस विच इज़ थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस आर द कन्वेक्स लेंस। वही लिखा हुआ है कि जो बीच में से मोटा होता है और साइडों में से जो एजेस पे से पतला होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस बैंड्स इनवर्ट द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। कन्वेक्स लेंस के अंदर जब आपकी लाइट फॉल होगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मतलब बेंट इनवर्ट्स, अंदर की ओर बेंट होगी। जैसे यहाँ से जो लाइट आएगी वो ऐसे अंदर की ओर बेंट होगी। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, जबकि कनकेव लेंस में इसका उल्टा होगा। जो कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। कनकेव लेंस डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि ये थिनर होगी मिडल से, मतलब बीच में से पतली होगी और एजेस पे से थोड़ी मोटी होगी। और कनकेव लेंस आपकी डाइवर्ज करेंगे। डाइवर्ज मतलब कि बेंड्स आउटवर्ड, जो उस पर ऐसे लाइट आके गिरेगी वो बाहर की ओर मुड़ेगी। कन्वेक्स में अंदर की ओर हुई थी, कनकेव में आपकी जैसे ऐसे यहाँ कन्वेक्स पे गिरी वो अंदर की ओर इनवर्ट बेंड हुई, जिसको हमने बोला कन्वर्स। कनकेव के अंदर क्या होगा, लाइट फॉल करेगी और वो बाहर की ओर बेंड होगी, मतलब डाइवर्ज करेगी, बेंट आउटवर्ड्स। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब ये आपको इमेजेस बताई हुई हैं, दोनों लेंस से कैसी इमेजेस बनेगी। कन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनेगी और कनकेव लेंस से कैसी इमेज बनेगी। कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। बट when an object is placed very close to lens, पर जब हम उस ऑब्जेक्ट को, जैसे इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी है तो उसको जब बिल्कुल पास में कर देंगे, when object is placed very close to the lens, लेंस के बिल्कुल पास लेके जाएंगे, जैसे यहाँ ये दूर रखा हुआ है लेंस से और पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल
इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। उस केस में आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। पहले इन्वर्टेड बन रही थी, अब इरेक्ट बनेगी जितना उसको आप पास लेके जाओगे लेंस के। When it is used to see objects with magnification, the convex lens is called magnifying glass। जब आप मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ करते हो, मतलब किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए आप इस लेंस को यूज़ करते हो, तो हम उस कन्वेक्स लेंस को क्या बोल देते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो आपका जूम करके दिखाने के लिए होता है, वो एक तरीके से कन्वेक्स लेंस ही होता है। आप देखो यहाँ आपको इमेज उल्टी नज़र आ रही होगी, ये मोमबत्ती की लो उल्टी नज़र आ रही है, जब पास लाओगे तो बिल्कुल सीधी और बड़ी नज़र आ रही थी। इरेक्ट और मैग्नीफाइड मतलब बड़ी होकर नज़र आती है, इसीलिए इनको मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंसेज को। नेक्स्ट, कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है? अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस के केस में ये याद रखना कि इमेज जो बनेगी आपकी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और छोटी बनेगी साइज़ में। जितना आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटी ही बनेगी। इस केस में मैग्नीफाइड भी बनी थी आपकी, जब बिल्कुल पास उसके ले जा रहे थे आप लेंस के, पर कनकेव में स्मॉलर इमेज बनती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है, लुक एट द स्पेक्टेकल्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और योर्स एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। आपके घर में जिसको भी चश्मे लगे हों, आपको उसका देखना है कि उसमें कौन सा लेंस यूज़ हुआ है, कनकेव लेंस यूज़ हुआ है या कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है। आपके फैमिली मेम्बर में किसी के चश्मे लगे हुए हैं या आपको खुद को लगे हुए हैं, तो आपको बताना है कि वो कनकेव लेंस के हैं या कन्वेक्स लेंस के हैं। अब चश्मे तो दोनों ही प्रकार के लेंसों से बनते हैं, उनमें कनकेव लेंस भी यूज़ होते हैं, किसी किसी के में कन्वेक्स भी होते हैं और किसी किसी के में तो दोनों ही लेंस यूज़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कईयों को पास का नहीं नज़र आता, कईयों का दूर का नहीं नज़र आता, और उनके लिए फिर हमने अलग अलग लेंस यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप देखें, जो स्पेक्टेकल्स आपके होते हैं वो ब्रॉडली दो टाइप के लेंस से बनते हैं, या तो कनकेव लेंस से या कन्वेक्स लेंस से। कुछ आई कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं जब हमें दोनों का ही कम्बिनेशन करना पड़ता है, मतलब कनकेव लेंस भी यूज़ करना पड़ता है और कन्वेक्स लेंस भी यूज़ करना पड़ता है। कनकेव लेंस हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें करेक्ट करनी हो शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब क्या होता है कि आपको पास का तो नज़र आ रहा है पर आपको दूर का नज़र नहीं आ रहा होता। जिसकी पास की नज़र तो ठीक होती है पर उसको दूर का नहीं नज़र आ रहा होता, उस केस में हम कनकेव लेंस वाले ग्लासेस यूज़ करते हैं, चश्मे। और जब हमें दूर का तो नज़र आ रहा होता है लेकिन पास का नज़र नहीं आ रहा होता, उस केस में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो अब वो तो आप ही बता पाओगे, आपको पास का नज़र आ रहा है वो वाले चश्मे आपके यहाँ, दूर वाले कौन से वाले, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस जो होंगे वो थिनर होंगे सेंटर पे से, आपको पीछे इमेज में भी दिखाया था कि बीच में से पतले होते हैं देन एजेस पे, और कन्वेक्स लेंस जबकि उल्टे होते हैं, वो एजेस पे से पतले होते हैं देन इन सेंटर, बीच में से बल्कि मोटे होते हैं। आप खुद से चेक भी कर सकते हो, आपके चश्मे में जो ग्लास लगा हुआ है, आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर के जो चश्मा लगा हुआ है उसमें जो ग्लास लगा हुआ है बीच में से मोटा है या साइड से मोटा है, उस हिसाब से आप बता दोगे कनकेव है या कन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑलवेज। हमेशा वर्चुअल इमेज कौन से में फॉर्म होती है? हमने यहाँ पढ़ा था कि कन्वेक्स में वर्चुअल भी होती है और वैसे इमेज भी बनती है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है वर्चुअल इमेज हमेशा बनती हो जिस केस में, तो वो कनकेव लेंस में बनती है। आप इसका आंसर लिखेंगे कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसमें ऑलवेज लिखा, हमेशा वर्चुअल, और हमेशा कनकेव के केस में वर्चुअल बनती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग लेंस। जो मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जो बड़ा करके दिखाने, जूम करके देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या वो कन्वेक्स लेंस होता है या वो कनकेव लेंस होता है? हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस को ही जब हम इमेज अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के बिल्कुल पास ले जाके देखते हैं तो वो मैग्नीफाइड करके उसको बड़ा करके दिखाता है। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। तो ये आप आंसर लिख देंगे ट्रू। आंसर नंबर 3 हो जाएगा ट्रू। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।